निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और स्वरंतर लिखिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है, और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और स्वरंतर लिखिए। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है जिसमें संख्या लिखा है 4 है, 1, -2 और -5 है। तो यहाँ पर एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ एपी का प्रथम पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है और चौथा पद कौन सा है। तो हम जानते हैं कि एपी का जो शुरुआत में रहता है क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद कहते हैं। और दूसरा में रहता है क्या बोलते हैं इसको, दूसरा पद। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो प्रथम पद को संक्षेप में ए कहते हैं, यानी कि इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया प्रथम पद। प्रथम पद तो संक्षेप में क्या बोलते हैं इसको, ए कहते हैं। तो प्रथम पद इसमें कौन सा है? हम जानते हैं कि एपी का जो शुरुआत में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 4 है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब निकालते हैं सौर अंतर। सौर अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर सौर अंतर कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये प्रथम पद, इसको संक्षेप में A1 कहते हैं। ये क्या है, A2 है, इसको दूसरा पद कहते हैं। ये क्या है, A3, इसको तीसरा पद कहते हैं। ये क्या है, A4 है, इसको चौथा पद कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पद का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। हम यहाँ पर दूसरा पद में पहला पद को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं, A2 में हम घटा दिए A1। तो यहाँ पर A2 क्या है, A2 यहाँ पर 1 है और A1 क्या है, इसमें 4 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करते हैं, क्या हो जाए, तो यहाँ पर 4 में घटा दिए 1, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में बचेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालते हैं। आगे हम कुछ और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिया है जिसमें संख्या लिखा है 3 है, 1 है, -1 और -3 है। तो यहाँ पर प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर करते क्या है कि प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद को संक्षेप में कहते हैं ए। तो इस तरह हम लिख दिया प्रथम पद। प्रथम पद तो संक्षेप में क्या बोलते हैं इसको, ए कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है? तो हम जानते हैं कि एपी का जो शुरुआत में रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं A1। ये क्या हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये क्या हो गया, A4 हो गया। तो क्या करते हैं कि प्रथम पद निकालते हैं। तो एपी की जो शुरुआत में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब निकालते हैं सौर अंतर। सौर अंतर तो सौर अंतर को संक्षेप में क्या बोलते हैं, डी कहते हैं। इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर सौर अंतर निकालते हैं। तो सौर अंतर यहाँ पर किसी भी पद का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, A2 में घटा दिया A1। A2 में घटा दिया A1। तो यहाँ पर A2 क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। और A1 में क्या है, इसमें 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर 3 में घटा दिए, क्या करते हैं, 3 में घटा दिए 1, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, इस तरह से। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालते हैं।